सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप भी जाहिर तौर पर तैयारी कर ही रहे होंगे। पहले मतदान फिर जलपान, सत्ता का संघर्ष लगातार भारत एक्सप्रेस लाता रहा। मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले आपका तारुफ उनसे करा दूं। मेरे साथ राज बिहारी जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमृतांशु राय जी मेरे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट है। ईशान त्यागी कांग्रेस का रुख रखने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। रत्नाकर सिंह बीजेपी के मेरे साथ जुड़ेंगे। अमृतांशु जी, शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। लोकतंत्र का बड़ा त्योहार, जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, खुशी देने वाली है। सबके चेहरों पर मुस्कान है कि लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने घरों से निकल रहे हैं। 3 चीजों पे मेरी नजर रहेगी रोहित जी। पहली, विमेन वोटर का टर्नआउट क्या है। ठीक। दूसरा, 8 से 10 और 3 बजे से लेकर के जब तक चुनाव खत्म होते हैं वोटर टर्नआउट क्या है और लाइन कितनी लग रही है, क्योंकि गर्मी काफ़ी है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के वोटर उतने ज़्यादा इंथुजियास्टिक नहीं हैं। तो ये पार्टियां कैसे मोटिवेट करेंगी अपने अपने वोटर को इस गर्मी में बाहर निकाल करके वोट कराने के लिए। ठीक है, पहला रिएक्शन जल्दी से ले लेता हूं। राज बिहारी जी, कैसे हैं आप? नमस्ते, बहुत स्वागत। आज फर्स्ट फेज का चुनावी वो मतदान शुरू हो गया है और सुबह से ही हम देख रहे हैं जबरदस्त रिस्पांस पोलिंग बूथ्स पर। राज बिहारी जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, अब मिल रही है आवाज। हाँ सर, कैसे देख रहे हैं? रिस्पांस जबरदस्त है। लगभग 1 घंटा हो चुका है, 1 घंटा 11 मिनट लगभग हो चुके हैं और जिस भी पोलिंग बूथ पर देखो लोग पहुंचे हुए हैं बड़ी संख्या में। देखिए, इस बार मुझे लगता है कि मतदान काफ़ी अच्छा रहेगा। इसकी एक वजह साफ भी है कि जिस राह पर भारत आगे बढ़ रहा है जी, और मतदाता उस राह पे सरकार को मजबूती देना चाहते हैं। हमने देखा कि कई राज्यों की अगर हम बात करें, ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश की बात करें जहां 8 सीटों पे आज मतदान है जी, कई सीटों पे तो ऐसे लगता है कि जैसे भाजपा के सामने कोई टक्कर नहीं। ये अलग बात है कि लोग ये बताते हैं कि भाजपा के सामने ये खड़ा है, फलाना दल चुनौती पेश कर रहा है, लेकिन कई सीटों पे ऐसा लगता है कि जो मतदाता हैं वो एक तरफा हैं। ठीक है, चुनाव है, लोग हर एक के अपने समर्थक हैं, लेकिन इस बार ये साफ दिखाई दे रहा है, खास तौर पे उत्तर भारत की अगर सीटों की बात करें हम, ठीक, तो भारतीय जनता पार्टी को पहले के मुकाबले ज़्यादा बढ़त मिलने वाली है इस बार। ठीक है सर, वापस आऊंगा आपके पास। कांग्रेसी प्रवक्ता ईशान त्यागी भी हमारे साथ है, काफी गौर से सुन रहे हैं। त्यागी जी, बैक टू बैक रैलीज रही, आपके तमाम बड़े चेहरे जनता से संवाद करने, नब्ज टटोलने और सबका काम भी है। आज फर्स्ट फेज का चुनाव, अभी तक तो जबरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का, और आप जानते हैं सुबह के वक्त फिर दिन में थोड़ा सा लो पड़ जाता है, फिर शाम को वापस लोग निकलते हैं। कैसे देख रहे हैं? रोहित जी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी 102 लोकसभाओं के जो व्यूअर्स हैं, आपके सम्मानित व्यूअर्स हैं जी, मेरा कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनसे ये अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबरों में दोबारा रिपीट कर देता हूं, बाहर जाएं और वोट करें। कांग्रेस पार्टी ने जितनी भी सीटें हम लड़ रहे हैं और हमारा गठबंधन जितनी भी टोटल सीटें 102 सीटें लड़ रहा है, हमने व्यवस्था करके रखी है। हम बुजुर्गों को घर से लेके जाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। हम साथ में पोलिंग बूथों पे पानी की व्यवस्था, नींबू पानी की व्यवस्था, ये भी हम सबने अपने बूथ। ये एक सशक्त भारत बनाना चाहते हैं, सशक्त उत्तराखंड बनाना चाहते हैं। 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उनका संकल्प है। हमें उनके संकल्प को पूरा करना है। 400 पार का जो नारा है, 400 पार के नारे को सहयोग करना है और हर उत्तराखंड वासी को अपना इस महायज्ञ में अपना योगदान देना है। सर, आपका आह्वान भी रहता है कि पहले मतदान फिर जलपान। सर जी हाँ, पहले मतदान फिर जलपान। तो पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर को आप सुन रहे थे। लगातार रिएक्शंस भी आते रहेंगे, वो भी आपको बताते रहेंगे। रजनीकांत, सुपरस्टार रजनीकांत को देखिए आप, सुबह सुबह मतदान करने निकले। उन्होंने भी इसी मोटो के साथ आगे बढ़े, मतदान कर चुके हैं, पोलिंग बूथ से बाहर निकल चुके हैं। रजनीकांत जी की तस्वीरें आप देखिए, तो सुपरस्टार हैं, बावजूद इसके सुबह सुबह उठे, मतदान करने पहुंच गए। तो रिएक्शंस लगातार आपको दिखाते रहेंगे। महाकवरेज दिन भर भारत एक्सप्रेस पर लगातार जारी है। 102 सीट पर 102 रिपोर्टर हमारे मौजूद है। जबरदस्त पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। ईशान, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जी रोहित जी, मैं यही कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी ने और हमारे इंडिया गठबंधन ने जितनी भी 102 सीटें हम लड़ रहे हैं इस समय, वहाँ पे हर तरह की सुख सुविधाएं लोगों के लिए रखी हैं। बुजुर्गों को हम घर से लेके
बूथ तक लेके जाएंगे और Yes. उनको वोट करवाएंगे। इस तरह की सुविधाएं, पानी की सुविधा, नींबू पानी की सुविधा, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं तब भी यही कहूंगा कि आज लोकतंत्र का महापर्व का पहला चरण है और ये टोन सेट करने वाला चरण है। तो मैं वोटरों से यही अपील करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा नंबर में बाहर जाएं, वोट करें और वोट करें उस पार्टी के लिए जिसने आपको वादे किए हैं कि कौन बेहतर आपको सुख सुविधाएं देगा, कौन आपके परिवार को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं देगा, कौन आपके बच्चों को शिक्षा की अच्छी सुविधा देगा, कौन आपके बच्चों को रोजगार देगा, कौन नौजवानों को भर्तियां देगा और कौन देश में धार्मिक सौहार्द की बात करेगा और धार्मिक विद्वेष को खत्म करने का काम करेगा। ठीक है ईशान, पहला रिएक्शन मुझे लेना था। अमृतांशु जी वापस आपके पास आ गया। हालांकि आपने जो जिक्र किया कि कैसे अलग अलग दल, ये दिग्गज चेहरे भी आप देखते रहिए स्क्रीन पर, कौन कौन से दिग्गज चेहरे, आज कई वीवीआईपी चेहरे हैं। जैसा हमने आपको बताया, 2 तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, फॉर्मर गवर्नर है, चुनावी रण में उतरे हुए हैं। ये तस्वीरें कुछ हम आपको दिखा रहे हैं। माला राज्य लक्ष्मी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है टिहरी गढ़वाल से, जोत सिंह गुनसोला से चुनावी रण में उनकी भिड़ंत है। आप जानते हैं उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें, पांचों की पांचों पर आज ही लोकसभा चुनावों के लिए मतदान हो जाएगा। उत्तराखंड आप जानते हैं अलग अलग प्रॉब्लम्स, उत्तराखंड की अपनी अलग प्रॉब्लम्स हैं, मैं भी समझता हूं, खुद उत्तराखंड से हूं। लेकिन सुधीर मुंगटीवार, ये वो चेहरे हैं, किरण रिजिजू साहब, ये वो चेहरे हैं, वीवीआईपी चेहरे जो ग्राउंड पर उतरे हुए हैं। और कांग्रेस भी लगातार सामने से, चाहे इंडिया अलायंस हो, कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ उनको जवाब देने की बात कह रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रत्नाकर सिंह जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रत्नाकर सिंह जी नमस्ते। तस्वीरें लगातार आ रही हैं, भजन लाल शर्मा की तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, अपना वोट कास्ट करने पहुंचे हैं फैमिली संग। तो लगातार वीवीआईपीज अपने घरों से निकल रहे हैं, आप भी अपने घरों से निकलिए। रत्नाकर सिंह जी आप रिएक्ट कर दीजिए, किस तरीके से देख रहे हैं ताबड़तोड़ रैलियां, रोड शोज, और आज जैसा मैं जिक्र कर रहा था कैंडिडेट्स की दिल की धड़कनें बड़ी होंगी। 400 पार का नारा उसी स्ट्रॉन्ग आवाज के साथ आज भी है ही ना? जी रोहित जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं 102 लोकसभा के मतदारों से मेरा विनम्र आग्रह है कि वो अपने घरों से निकले और मतदान करें। लोकतंत्र के इस महापर्व पे लोकतंत्र के मंदिर में जाएं और अपने मंदिर में अपने मत का दान करें, मेरा सबसे यही आग्रह है। और उस पार्टी को वोट करें। मैं नहीं कहूंगा, किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस पार्टी को वोट करे जो देश को सशक्तिकरण के बारे में बात करती है, जो भारत प्रथम, इंडिया फर्स्ट की बात करती है, जो सबका साथ और सबका विकास की बात करती है। और उस पार्टी को वोट न करे जो जाति, मजहब, धर्म के आधार पे वोट मांगने का काम करती है। उस पार्टी को वोट करे जो विकसित भारत की संकल्पना लिए इस चुनाव के मैदान में उतरी है। रोहित जी, ठीक है। ईशान वांट्स टू रिएक्ट। ईशान 30 सेकंड्स। बस मैं रोहित जी यही कहूंगा, अभी मेरे भाई हैं रत्नाकर भाई जी, रत्नाकर भाई ने खुद ही बोल दिया, स्वयं ही भारतीय जनता पार्टी ने बोल दिया है कि इंडिया फर्स्ट। तो उनका भी तात्पर्य यही है, उनको पता है, आज दिख रहा है उनको भी कि इंडिया फर्स्ट है। इंडिया मतलब इंडिया का जो हमारा जो गठबंधन है वो आगे बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए पीछे छूट रहा है। और जो ये टोन सेट करने वाला आज फेज है जी, उसकी आज ही के दिन रोहित जी याद रखिएगा, आज ही की शाम को भारतीय जनता पार्टी की विदाई की तिथि और समय दोनों सेट हो जाएगा कि 4 तारीख को, 4 जून को भारतीय जनता पार्टी की विदाई होने जा रही है देश से। ठीक है, वो कह रहे हैं 4 जून 400 पार, आप कह रहे हैं 4 जून 400 हार। अमृतांशु जी प्लीज, मैं आ रहा हूं सर, एक बार अमृतांशु जी का रिएक्शन ले लो, आपके पास आ रहा हूं। अमृतांशु जी देखिए 102 है, इसमें से 30% जो सीटें हैं वो तो तमिलनाडु की हैं। और तमिलनाडु में इंडिया अलायंस है। तो इस बार का टोन जो है 30% द्वारा ही सेट किया जाएगा। तो उस 30% में 30 से 35 सीट पूरे भारत में इंडिया अलायंस को आने की उम्मीद है, ये सारे पोलस्टर्स बता रहे हैं। और ऐसे में ये टोन सेट करने की जो कहानी है वो क्या 7वें चरण तक यही टोन रहेगा, इस पे मुझे डाउट है। ठीक है, तमिलनाडु का जिक्र हो गया, सबसे ज्यादा सीटें, सारी लोकसभा सीटें 39 लोकसभा सीटें, आज ही मतदान हो रहा है। जल्दी से 30 सेकंड में रिएक्ट कर दीजिए रत्नाकर जी। देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो मैं अपने भाई ईशान त्यागी के बात पे कुछ कहना चाहता हूँ कि आज देखिए पूरे देश में ये भले ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने सजाए हों, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आज पूरे देश में चर्चा ये है कि
एनडीए गठबंधन किस तरह से 400 पार सीटें लाने जा रही है। ये चर्चा कहीं पे नहीं है कि इंडी गठबंधन कितना सीट से जीतेगी, कितने सीट से हारेगी, कोई चर्चा का विषय ही नहीं है। मतलब देश की जनता का मूड आप साफ तौर से समझ सकते हैं कि वह पूरा मूड बना चुकी है कि मोदी जी को तीसरे टर्म के लिए वो आशीर्वाद देने जा रही है। और देखिएगा एक चीज मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाह रहा हूं, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने साउथ में रैलियां की है, निश्चित रूप से साउथ में पिछली बार से हमारा बेहतर प्रदर्शन होने वाला है और वो वैल्यू एडेड। हाँ, इस पर भी एनालिसिस करेंगे। तमिलनाडु सबसे ज्यादा सीटें आ जाए, वहां पर बैक टू बैक खुद प्रधानमंत्री ने मानो सारा दारोमदार ले लिया हो। भजनलाल शर्मा वोट कास्ट करके बाहर पहुंचे हैं, तस्वीर दिखा रहे हैं, साथ में उनकी धर्मपत्नी जी हैं। आप देखिए वोट कास्ट वो कर चुके हैं अलग अलग स्टेट्स में। आप देखिए राजस्थान की बात की जाए, 12 सीटों पर आज मतदान होना है। 12 लोकसभा सीटों के लिए लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। मैं जल्दी से जाना चाहूंगा राज बिहारी जी के पास। राज बिहारी जी 10 सेकंड मैं वापस आऊंगा ईशान, सबको मौका दूंगा। एक बार राज बिहारी जी के पास भी जा नहीं पाया। राज बिहारी जी आपके पास आ रहा हूं। एक तरफ स्ट्रांगली कहा जा रहा है अब की बार 400 पार, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है अब की बार 400 हार। आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? देखिए, अब मुझे लगता है इस मुद्दे पे तो हम 4 जून को ही बात करेंगे, लेकिन अगर आज जिन सीटों पे मतदान हो रहा है अगर वहाँ देखें हम तो महाराष्ट्र, बंगाल, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, यहाँ कांग्रेस कहाँ दिखाई दे रही है? ठीक है, कांग्रेस उत्तराखंड में कांग्रेस आमने सामने है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस आमने सामने है, राजस्थान में है, बिहार में किसी सीट पे नहीं है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन है कि उत्तर प्रदेश की 8 में से केवल 1 सीट पे कांग्रेस का उम्मीदवार है सहारनपुर से। और कांग्रेस अगर देखें तो 2014 और 2019 के चुनाव में कांग्रेस की देश में क्या हालत है। ईशान, यहाँ पर सीधा सीधा आपने देखा, दोनों ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ग्राउंड पर भी रहते हैं, आप जानते भी हैं व्यक्तिगत तौर पर, रेस्पेक्ट भी काफ़ी करते हैं आप। बार बार ये सवाल कि कांग्रेस है फाइट में, नहीं है। कई जगहों पर क्षेत्रीय दलों से आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में आप आज फर्स्ट फेज में 1 सीट पर चुनावी रण में उतरे हुए हैं। ऑल इज गुड। रोहित जी, सबसे पहले तो मैं 2 बातों पर रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा जो हमारे ब्रेक से पहले बातें हुई थी। राज्यवर्धन सिंह राठौर जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे निकाला लोगों को। अगर बेसिक सा सवाल है इसमें मेरा, और ये जनता को सुनना चाहिए, और ये सवाल जब दिमाग में लेके जाएंगे उसके बाद वोट करना चाहिए कि अगर गरीबी रेखा से 25 करोड़ लोगों को ऊपर निकाल दिया है तो क्यों 80 करोड़ लोगों को आज भी देश के मुफ्त राशन देने की जरूरत पड़ रही है? क्यों भारत की रैंकिंग ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आजकल 111 नंबर पे हो गई है 125 देशों में से? दूसरी बात, यहां पे रत्नाकर भाई ने अभी बोला कि 400 सीटों का दम भर रही है भारतीय जनता पार्टी। होता क्या है रोहित भाई, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या भारतीय जनता पार्टी के नेता जितनी बार 400 पार बोलते हैं, जनता उनसे 4 सवाल पूछ लेती है, और जब वो 4 सवाल पूछ लेती है तो वो 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी की ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं 400 पार में से, और ये करते करते ये 180 से नीचे आ गए हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि वो 4 सवाल क्या हैं जो जनता इनसे पूछती है। इनका वादा था कि काले धन के विरुद्ध एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाएंगे, वो 10 साल में इनसे आज तक नहीं बनी। उल्टा इन्होंने काले धन को लीगलाइज करके उसको इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इन्होंने तो डिब्रूगढ़ से चुनावी रण में है सर्वानंद सोनोवाल, वोट कास्ट कर चुके हैं फैमिली के साथ। ईशान त्यागी काफी अग्रेसिवली अटैक कर रहे थे। ईशान प्लीज कंटिन्यू यार, और 30 सेकंड में कंक्लूड कर दीजिएगा, फिर मैं जा रहा हूं रत्नाकर जी के पास। मैं वही बोल रहा था कि जब ये लोग 400 पार की बात करते हैं तो जनता इनसे 4 सवाल पूछती है। पहला सवाल कि जो स्पेशल टास्क फोर्स आप काले धन के विरुद्ध बनाने वाले थे वो आपने 10 सालों में क्यों नहीं बनाई। दूसरा सवाल कि किसानों की आय क्या दोगुनी हो गई, क्या एमएसपी की लीगल गारंटी आपने दे दी देश के किसानों को, जिसका वादा हमने अपने घोषणा पत्र में कर दिया है। तीसरा सवाल जनता ये पूछ लेती है इनसे, और मैं भी पूछता हूं कि 100 स्मार्ट सिटियों का दम भरते थे, उन 100 स्मार्ट सिटियों के में से 15 के नाम गिनवा दीजिए तो मैं मान जाऊंगा। उसके बाद ये बात करते हैं युवाओं की कि देश में आपके समय में 45 वर्ष में सबसे अधिक बेरोजगारी हो गई, और आप बोलते हैं कि हमने देश के नौजवानों को रोजगार देने का काम किया है। तो ये झूठ बोलना बंद करे। और 5वां सवाल इसमें ऐड होता है, 5वां सवाल कि देश की जो आर्मी है उसके साथ जो आप छलावा कर रहे हैं अग्निवीर योजना से, और साथ ही में 1.5 लाख नौकरियां जो मिलनी थी, जो भर्तियां हो चुकी थी, उनको जो कैंसिल करने का आपने काम किया,
तो ये चिंता का विषय है ठीक और है, ये देश- ईशान ईशान ये ईशान राष्ट्र आपके सुरक्षा पहुंच का आ गए। विषय है। ईशान आपके पहुंच आ गए। रत्नाकर जी जल्दी से रिएक्ट कर दीजिएगा, बहुत ही माइन्यूटली तैयारियां करके आए हैं और जबरदस्त तरीके से 5 सवाल पूछे हैं। सच्चाई है, और तैयारी सवाल नहीं, ये कोई भी है, सच्चाई है, सवाल देश ये के भी है, अगर धरातल पे सच्चाई ये जो है। सवाल आए हैं ईशान त्यागी की तरफ से, ऐसे बनेगा विश्व गुरु? रोहित जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 साल में इस देश को सर्वांगीण और समावेशी विकास किया है और आने वाले 25 साल में विकसित भारत का रोड मैप हमने तैयार करके रखा है। रही बात ईशान त्यागी जी के सवालों का, तो मैं बहुत एक अच्छे से पूछना चाहता हूं इनसे जी कि अच्छा ईशान जी ये बता दीजिए, शायद आप प्रधानमंत्री जी का सदन में जो उन्होंने 80 करोड़ जनता को राशन जो देने की बात कही थी, उस भाषण को आपने सुना नहीं। क्या गरीब की थाली में अन्न देना कोई अपराध है? क्या उस व्यक्ति की थाली में अन्न देना कोई अपराध है जो ये चाहता है कि मेरे घर में अन्न जो है, राशन की उपलब्धता सरकार अगर उसके पास है तो करा रही है और मैं बाहर जाकर के अपनी आमदनी को बढ़ाने का काम करूं? ये 80 करोड़ जनता को हम जो राशन दे रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि 80 करोड़ जनता जो है वो गरीब है। हम उनको समृद्ध बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर सरकार सक्षम है देने में राशन को, गरीब के थाली में अगर अन्न देने में सक्षम है तो सरकार क्यों नहीं करे? आपकी आपत्ति क्यों है भाई? दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा रोहित जी, जो ये कह रहे हैं किसान को एमएसपी को दोगुना करने की लीगल गारंटी की, भैया आप जब ये रिपोर्ट बन के स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट बन के आई, 10 साल तो आप तो सरकार में, उस 2005 समय में भी- आई थी, उस उसके समय- बाद उस 2014 समय तक पे कांग्रेस आपने की क्यों सरकार नहीं थी। किया? लेकिन राहुल गांधी तो साहब कह प्रश्न चुके हैं, पूछे। राहुल गांधी साहब कह चुके हैं हमारी सरकार बनेगी तो हम देंगे लीगल गारंटी। नहीं, हम तो कह चुके हैं हम लीगल गारंटी देंगे रत्नाकर भाई, हम कह चुके हैं हम लीगल गारंटी देंगे। रोहित जी, मैं आप बात पूरा बताइए कर लूं। आपने अपने घोषणा पत्र में मैं क्या बात वादा पूरा किया है कर इसको लूं, लेके? मैं बात पूरा कर लूं। ईशान भाई मैं बात पूरा कर लूं, आपके प्रश्न 5 प्रश्न सर, पूछे हैं, 30 तो सेकंड्स में कम से कम कीजिएगा। 2-3 का रत्नाकर तो जी। जवाब सुन हाँ, लीजिए। प्लीज प्लीज बोलिए। देखिए ये किसानों की बात करते हैं। हाँ। ये जब ये सत्ता शासन में थे तभी इन्होंने किसानों की सुध नहीं ली और आज चांद तारे तोड़ने की बात करते हैं। और मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में एमएसपी की जो बात करते थे, इनके समय में जो एमएसपी मिलता था उसका दोगुना एमएसपी मिल रहा है अभी। और हमारे संकल्प पत्र में प्रधानमंत्री जी ने वादा किया है किसानों से कि हम उस एमएसपी का जो मूल्य है उसका और बढ़ाएंगे। जाहिर तौर पर पिछली बार भी वादा था, 2022 तक बस किसानों की आय को दुगने करने का भी वादा था। आ रहा हूं रत्नाकर जी, वापस आ रहा हूं। ईशान भाई आपको भी मौका दूंगा, लेकिन इस बीच एक खबर आ गई अमृतांशु जी के पास में, उसके बाद तुरंत भागता हुआ पहुंच जाऊंगा। अमृतांशु जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक खबर है, आपको बताएं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट किया है। जाहिर तौर पर आप समझ ही गए होंगे सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट किया होगा। उन्होंने कहा कि मतदान कीजिए, अपील की है, लोकतंत्र का महापर्व है, आज फर्स्ट फेज है, आत्मनिर्भर भारत एवं विकसित भारत के लिए मतदान करें, नए भारत की विकास यात्रा के लिए मतदान अवश्य करें। आपका एक वोट भारत को और अधिक सशक्त बनाएगा। लोकतंत्र के महापर्व का प्रथम चरण है। सभी सम्मानित मतदाताओं से उनकी अपील है कि वो अपने घरों से निकले, अपने मत का इस्तेमाल करें। तो योगी आदित्यनाथ का ये एक्सपोस्ट आप देखिए, और लगातार भारत एक्सप्रेस भी आपसे अपील करता है, और मैं तो मानता हूं आप जल्द से जल्द तैयारी कर रहे होंगे अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए, बेहतर भविष्य के लिए। अमृतांशु जी, आप कुछ पॉइंट रेस करना चाह रहे थे। एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे आज सुबह से लगभग 1 घंटा 40 मिनट हो चुका है मतदान शुरू हुए। Yes. और एक छोटी सी चीज़ मैंने नोटिस की, पता नहीं आप लोगों ने नोटिस की कि नहीं, कि मान लीजिए अगर मैं आज एक चैनल हूं जो कि कांग्रेस को प्रमोट करना चाहता हूं, मैं मान लीजिए एक टीवी चैनल हूं जो कांग्रेस को प्रमोट करना चाहता है, और मैं जानता हूं कि जो जवान प्रवक्ता हैं वो तत्परता से तो सारे स्टूडियो में पहुंच गए, लेकिन नेता बयान देने को नहीं है। आप सारे यंगस्टर्स को लड़ने के लिए स्टूडियो में तो भेज दे रहे हैं, लेकिन जितने चेहरे बीजेपी के सुबह सुबह आपको नजर आ गए फील्ड में, मीडिया के माध्यम से पूरा देश देख रहा है, उसके कंपैरिजन में कांग्रेस के लीडर्स कितने आए हैं। और ऐसा थोड़ी है कि कांग्रेस के पास चेहरे नहीं है। सिर्फ स्टूडियोज में बैठ करके जोर जोर से बयानबाजी करने से कांग्रेस का मैसेजिंग क्या जा रही है। मैं एक छोटा सा, और बीजेपी को देखिए, वो सिर्फ 400 पार नहीं कह रहे, वो तत्परता से 400 पार पहुंचाने के लिए खड़े हैं फील्ड में। ये 75 पार का प्रयास कर रहे हैं, और इनके तरफ से 75 पार करने के लिए जो लीडर्स नजर आने चाहिए वो भी नहीं नजर आ रहे मीडिया पे वोट करते हुए फील्ड में। ईशान, सुना आपने, वेयर इज द हंगर, वो भूख कहां है? रोहित जी, अमृतांशु जी ने जो बात बोली, हाँ। देखिए वो बिल्कुल सत्य नहीं है। अगर आप
कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहेंगे मीडिया में, उन्होंने पहला अपना वाक्य ये बोला कि अगर आप मीडिया होते हुए कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहेंगे तो ये मुझे लगता है कि आज की राजनीति में, जो पिछले 10 साल की राजनीति है, इसमें बहुत ज्यादा संभव नहीं है। अगर आप आज बिल्कुल प्रो कांग्रेस होके बोलेंगे तो क्या पता आपके घर ईडी सीबीआई आ जाए, क्या पता आपके चैनल के मालिकों के घर ईडी सीबीआई आ जाए। आप लोग के पास बचे दूसरी नहीं, बात आपके प्रवक्ता देखिए, जो ये पहले देखिए, मीडिया, मैं वापस आ रहा ये हूं, देखिए, आपके हमारे प्रवक्ता- अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने सुबह ही ट्वीट कर दिया है, अगर चाहें तो आप अपनी स्टोरी में रन कर दीजिए। हमारे नेताओं ने ट्वीट कर दिए हैं सुबह सुबह। आप ट्वीट ही तो दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। योगी आदित्यनाथ जी का ट्वीट दिखाया आपने, प्रधानमंत्री जी का ट्वीट दिखाया, गृह मंत्री अमित शाह जी का ट्वीट दिखाया, हमारे नेताओं के ट्वीट भी दिखा दीजिए, अपने चैनल पे दिखा दीजिए। अपील कर रहे हैं, मैं आपके चैनल पे कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते एक अपील कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा नंबरों में आके वोट कीजिए। ट्वीट का टाइम देख लीजिए। ये देखिए, 1 घंटा ये पहले, देखिए, ये 1 देखिए, घंटा पहले ट्वीट किया मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने। और खबरों में है वो खबरों में है, वो आ रहा है। और ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं, हर एक जगह है, लेकिन जिस संख्या में, जिस अनुपात में बीजेपी के तरफ से हर तरह से लोग ग्राउंड पे खड़े हैं, ये चीजें हैं। वैसे कई बार क्या है ना, आप लोग मीडिया को भी टैक्स दे देते हैं बिना, लेकिन ये पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें वोट करने जा रहे हैं, तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा दे। पुष्कर सिंह धामी लगातार अग्रेसिवली अंदाज में भी नजर आए और प्रधानमंत्री के बहुत फेवरेट चेहरों में से एक हैं पुष्कर सिंह धामी साहब। वो पहुंचे हैं अपने परिवार संग मताधिकार का इस्तेमाल करने, वहां पर लोग हैं, उनका अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखाएंगे। अमृतांशु जी वापस आऊंगा आपके पास, लेकिन निशान ये तमाम चीजें रही हैं। बीच बीच में ऐसी बातें आपने भी सुनी होंगी कि ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर ही फाइट करते रहेंगे, क्या ग्राउंड पर कब उतरेंगे, कौन सा वो बड़ा अभियान आप लोगों ने चलाया कि बड़ी संख्या में। मुझे याद आता है सबसे एकजुट मुझे कांग्रेस पता है कब नजर आई थी, उस वक्त में किसी और चैनल में हुआ करता था, राहुल गांधी को ईडी दफ्तर में बुलाया था। उस वक्त तमाम बड़े चेहरे, पी चिदम्बरम साहब से लेकर शशि थरूर, हर एक चेहरा दिल्ली की उस सड़क पर घूमता हुआ मुझे नजर आया था। नहीं, शहजादे हैं कहाँ? मैं भी देखिए, मैं इस तरह की भाषा का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए नहीं करना चाहूंगा। अगर मैं इस स्तर पे गिर के अगर डिबेट करना चाहूंगा तो मैं प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत शब्द यूज कर सकता हूं, जिनका प्रयोग मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। और आज के दिन, क्योंकि आज लोकतंत्र का महापर्व है, तो आज के दिन तो मैं इन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करूंगा। दूसरी बात यहां पे ये कि जिस ईडी सीबीआई वाले मामले की आपने बात करी, उसमें मैं भी मौजूद हूं दिल्ली में। तो मैं अगर यहां मौजूद हूं और वहां भी मौजूद था तो क्या मतलब कमी क्या है बताइए ना। छोटा नेता बड़ा नेता क्या होता है? नहीं, सिर्फ उसी मुद्दे पर आप लोग नजर आए। ईशान, मैं आऊंगा एक बार, प्लीज। मुझे राज बिहारी जी के पास भी पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात 30 सेकंड में बिल्कुल 30 कीजिएगा, सेकंड में प्लीज। कंक्लूड करूंगा। अभी आपने दिखाया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी बिहार में रैली करेंगे। कल परसों राहुल गांधी जी कर्नाटक में थे। उससे पहले गाजियाबाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। हमने देखा किस तरह से हमारी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी जी ने सहारनपुर में इतनी बड़ी रोड शो किया, इतना बड़ा रोड शो किया, इतना विशाल रोड शो किया वहां पे कि वहां पे लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ गई। वो तस्वीरें भारत एक्सप्रेस पे चलिए सर, बिल्कुल आज भी दिखा दीजिए, आज भी दिखा दीजिए वो तस्वीरें, ठीक है। अभी आपने अमित शाह जी का ट्वीट, अभी अमित शाह जी का रोड शो आपने दिखाया कि बहुत सारा जन सैलाब था। प्रियंका गांधी जी का भी दिखा दीजिए, बहुत जबरदस्त तस्वीरें थी प्रियंका गांधी वाड्रा के भी उस पूरे रोड शो में। अब एरियल शॉट्स हमने उसके चलाए थे, लेकिन ईशान काम डाउन। अगली खबर आप सुनिए जरा एक बार। राज बिहारी जी वापस आ रहे हो, रत्नाकर जी वापस आ रहे हो आपके पास। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश में हो रहे पहले चरण के मतदान को लेकर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा कि आज पहले चरण का मतदान है, याद रहे आपका एक एक वोट भारत के लोकतंत्र और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करने जा रहा है। इसलिए बाहर निकलिए और पिछले 10 सालों में देश की आत्मा को दिए गए जख्मों पर अपने वोट का मरहम लगाकर लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट पर लोगों से अपील की है। ये तस्वीर आप देखिए। इसके अलावा 1 लाख प्रतिवर्ष, इसके अलावा जो वादे किए गए हैं राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से न्याय पत्र में जिनका जिक्र है, उसका भी एक स्क्रीनशॉट लगा है। आई होप ईशान त्यागी ने एक खबर देख ली होगी। राज बिहारी जी आपके पास आ रहा हूं मैं। राज बिहारी जी, लगातार ये डिबेट का मुद्दा रहा है और आप तो खुद बहुत सीनियर हैं, आप लोगों को देखकर हम लोग सीखते हैं। जिस तरीके से सोशल मीडिया हो गया या जिस चीज का जिक्र अमृतांशु जी कर रहे थे कि स्टूडियो में तो जबरदस्त अग्रेशन नजर आता है, लेकिन ग्राउंड पर कांग्रेस कहां है? देखिए, अभी अमृतांशु जी ने जो बात उठाई थी वो तो आज की उठाई है। हाँ, लेकिन जब से चुनाव की घोषणा हुई है या चुनाव की घोषणा से पहले भी अगर आप देखें तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार सक्रिय रहे, खास तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, जितनी रैली उन्होंने अकेले
कर दी है। कहाँ मिलकर भी जो भी इंडी गठबंधन है कहाँ नेता कर पा रहे हैं। और अभी देखिए कांग्रेस तो अभी उम्मीदवारों की घोषणा में लगातार पिछड़ती जा रही है। अभी तो कई राज्यों में जहाँ बाद में चुनाव होने वहाँ पर उम्मीदवारी घोषित नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बिल्कुल अमृतांजू ने बहुत सही एक बड़ा सवाल उठाया है कि आखिर इंडी गठबंधन बनाने वाले हैं कहाँ। अगर आप देखेंगे जिनकी पहल पे गठबंधन बना वही अलग थलग बैठ गए हैं। आप देखेंगे नीतीश कुमार वो एनडीए में चले गए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन्होंने कांग्रेस को एक भी सीट देने से मना कर दिया। अब और बंगाल में हालत यह है कि कांग्रेस ये अलग कह रही है, राहुल गांधी भी कह रहे हैं हम केवल जीतने वाली सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन असलियत यह है कि कांग्रेस के पास में उम्मीदवारों का बहुत बड़ा टोटा पड़ गया है। अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लें, कांग्रेस ने सीटें तो ले ली हैं, 17 सीटें तो ले ली हैं, लेकिन उनके पास में मजबूत उम्मीदवार ही नहीं है। उनके बड़े नेता अभी देखिए जहां हरियाणा में जहां बीजेपी के सामने कांग्रेस सीधे मुकाबले में आने की तैयारी में है, वहाँ पे भाजपा का गठबंधन भी टूट गया है। वहाँ पर कांग्रेस 9 उम्मीदवार घोषित नहीं कर पा रही है। दिल्ली में भी आपने देख लिया कितनी देर में कांग्रेस उम्मीदवार घोषित हुए हैं। ठीक है, तो इस पर ईशान से मैं जवाब लूंगा, लेकिन एक छोटा सा 20 सेकंड का रिएक्शन रत्नाकर जी अगर दें। रत्नाकर जी, बहुत अग्रेसिवली विपक्ष ने, इंडिया अलायंस ने कहा कि आप लोग तो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग। और टीएमसी के तो कई बड़े चेहरे दिल्ली पहुंचे हुए थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बाहर धरना दे रहे थे कि तमाम जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं उसके हेड्स को बदल दिया जाए चुनावों से पहले, क्योंकि सबको आपने प्रभावित किया हुआ है। रोहित जी देखिए, अगर इंडिया अलायंस इतना ही सशक्त और मजबूत होती तो ये ना मीडिया के ऊपर आरोप लगाते, ना ये ईवीएम पे अपने हार का ठीकरा फोड़ते। मेरा बड़ा लंबा अनुभव रहा है कांग्रेस के साथ जी, और ईशान भाई के साथ मैंने साथ में मिलकर हमने काम किया है। हाँ, और उस सच्चाई से ये इनकार नहीं कर सकते ठीक, कि आज पिछले 10 सालों में कांग्रेस ने बूथ पे एक भी कार्यकर्ता नहीं जोड़े हैं। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इनका शीर्ष नेतृत्व जो है वह पूरी तरह से रणनीति में, स्ट्रेटजी बनाने में नाकामयाब रहा है। जब चुनाव के समय पहले ये यात्रा करते हैं, जब बैठ करके रणनीति बनानी होती है कि किस सीट पे किस तरह के उम्मीदवार कहां गठबंधन करना है, ठीक सर, तो ठीक। राहुल की यात्रा कर रहे थे। हाँ। और इसी विलंब के कारण ये सही समय पे सही निर्णय नहीं लेते हैं। नहीं, और इसी कई वजह सारे से आरोप इंडी ये भी लगते हैं, गठबंधन कौन से सी वॉशिंग मशीन है आपके पास, पहले आप लोग आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार के और उसके बाद अपनी पार्टी में ले लेते हैं, टिकट भी दे देते हैं। ईशान वांट्स टू रिएक्ट।